ओके गाइस एंड वेलकम बैक। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने app.js के अंदर। तो हमने बूटस्ट्रैप को अपने सिस्टम के अंदर डाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, बस बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके जो है चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ मेन पेज एज अ CSS जो हमने कॉपी पेस्ट किया था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। होल्डर कंटेनर एंड पैडिंग फ्रॉम द बॉटम इज़ 5 एंड पैडिंग फ्रॉम द टॉप इज़ 3, ठीक है। इसके बाद अगर राउट्स के अंदर कुछ चेंजेस होंगे तो शायद लेट मी जस्ट गो एंड चेक। राउट्स के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा टैग होगा वो है नेविगेशन, ठीक है। ओके, देख सकते हो। तो ये जो है ये सर्कल्स आ चुके हैं। अब हमें बस खाली यहाँ पे नेविगेशन को क्रिएट करना है। तो नेविगेशन को क्रिएट करने के लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं index.js index.css को क्लोज कर देता हूँ, app.css को भी और HTML को भी। राउट्स का भी काम हो चुका है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर जो कि होगा nav, या फिर आप डायरेक्टली फाइल लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इट्स बेटर टू हैव इनसाइड इट nav.jsx। फिर मैं SFC का यूज़ करके जो है स्टेटलेस कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि होगा nav, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर क्या, नेविगेशन के अंदर हम बस नेविगेशन को जनरेट करें। इस केस में यहाँ पे जो है हम खाली नेम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे nav डॉट navbar, ओके, और कुछ क्लासेस जस्ट लाइक navbar एक्सपैंड आई थिंक मुझे navbar के ऊपर ही जाना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर क्लासेस को ऐड करेंगे जस्ट लाइक navbar एक्सपांड LG और लार्ज नेविगेशन बार, एंड देन वी आर गोइंग विद navbar और लाइट। आप डार्क को भी ट्राई कर सकते हो। फिर आप उसके अंदर चेंजेस चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अलग क्लास होगा, वो होगा कंटेनर का फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड मैं आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन इतना डीपली नहीं बता सकता अभी के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। हमें बस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि जैसे फ्रंट एंड के अंदर हम कैसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके डेटा को ले सकते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बार या फिर जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो बहुत ही फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। आई होप कि कोई आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। ए डॉट नवबार और बूटस्ट्रैप का इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फटाफट से आपका काम कर देता है। ओके, नवबार ब्रांड, ओके, नवबार ब्रांड एंड यहाँ पे आई थिंक href की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है ओके href अगर मैं लिख दूँ तो स्लैश लिख देता हूँ, जिससे कोई इश्यू नहीं आएगा। वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट पोस्ट। अगर आप यहाँ पे एक ही जगह पे लिंक का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक जो होता है वो रिएक्ट राउटर के अंदर एक एक पर्टिकुलर टैग होता है जो आपको रिडायरेक्ट करता है किसी और URL के ऊपर। तो फिलहाल के लिए तो ऐसे मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। Alt+Z एंड उसके बाद जो है एंकर टैग के बाद मैं बटन डॉट नवबार टॉगलर एंड नवबार टॉगलर के अंदर ये जो है ये हमारा टॉगल बटन है। मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है हम कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। मतलब कि जैसे आपकी स्क्रीन लो हो जाती है तो वहाँ पे एक बटन आता है, राइट, थ्री थ्री डॉट्स या फिर आप यू के लिए लाइन्स वाला। तो उसके लिए हमें इस तरीके की सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उस वाली सेटिंग कर लेता हूँ। और उस सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ जो कि है बटन, ठीक है। और बटन के बाद हम लिखेंगे डेटा BS। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बूटस्ट्रैप के अंदर ही मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉगल एंड कोलैप्स, ठीक है। तो ये कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद टॉगल यहाँ पे डेटा BS टारगेट इज इक्वल्स टू हैशटैग। अब ये क्यों, क्योंकि जो हम आगे चल के बनाने वाले हैं, मतलब एक अलग पार्ट बनाने वाले हैं खास करके नेविगेशन के लिए, तो उसको हम टॉगल करना चाहते हैं और उसकी आईडी हम अभी के लिए पास आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश navbar nav ड्रॉप डाउन, ओके।
तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाने के लिए सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए। एरियल कंट्रोल्स एंड एरिया लेबल्स एंड वगैरह वगैरह, तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पैन विद द क्लास नेम ऑफ nav bar toggler आइकन। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगले इसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे डॉट कोलैप्स डॉट nav bar कोलैप्स, क्योंकि अब हम एक्चुअल nav bar बना रहे हैं जिसको हमें कोलैप्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत सी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक जस्टिफाई content end and yeah, that's pretty much it. Justify content end, id is equals to nav bar nav drop down. Okay, now that perfectly fine. अब हमें क्या करना है, अब हमें अब जो भी चीज़ें हम यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब कि अब हमने उसकी ब्रांडिंग तो बना ली, मतलब उसका लोगो तो हमने हमारे पास यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब खाली बस हमें जैसे कि अब साइन इन या फिर होम या फिर क्रिएट पोस्ट वाला जो यूआरएल था उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इन दैट केस हम सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है यूएल टैग का इस्तेमाल करके जो है nav bar nav, ओके, nav bar nav के अंदर li डॉट nav आइटम एंड nav आइटम के अंदर a डॉट nav लिंक डॉट एक्टिव। ओके, एक्टिव, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ href स्लैश एंड एरिया करंट as is equals to page. ओके, एंड इसके अंदर मैं होम लिख देता हूँ। ओके, दैट्स इट। ओके, हाँ ठीक है, तो हमारा होम के लिए एक यूआरएल बन चुका है। नेक्स्ट चीज़ आती है, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से एक चीज़ करनी है। ओके, जैसे यूज़र हमारा साइन इन हो जाता है तो हम क्रिएट वाला जो ऑप्शन है उसको टर्न ऑन करना चाहते हैं और दूसरा जो ऑप्शन है उसको कट करना चाहते हैं, बट अभी के लिए उसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस दूसरा जो हमारा लिंक है उस एल है उसके ऊपर फोकस कर देते हैं, बिकॉज वो एक ड्रॉप डाउन वाला सेक्शन होने वाला है। ठीक है, उसके अंदर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हम ऑप्शन होगा लॉगिन का, तो उसको हमें एक्टिव करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ओके, होल्ड ऑन सेकेंड। पहले इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, सॉरी। ठीक है, तो अब ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ड्रॉप डाउन वाला सेक्शन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन हम कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर यूएल का इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड यहाँ पे लिखेंगे एरिया लेबल बाय नवबार ड्रॉप डाउन मेन्यू लिंक। काफ़ी हैवी वर्ड है, तो ये वाला वर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब यूएल के बाद यूएल के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन के लिए मैं लिंक लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो है, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे जो है, वैसे भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे यूएल के बाद हम अपने एलआई को क्लोज कर लेते हैं।
और यहाँ पे लिंक की जगह पे मैं खाली ए डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा, वो तो पहले से ही डिफाइन है शायद। ओके, सेव इट, लेट्स बैक हियर। ओके, हमने अभी तक इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट ऑन द app.js nav। ओके, ओके, पेज इज एक्चुअली गोइंग टू बी रिफ्रेशिंग एंड यहाँ पे अभी लॉगिन आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा शायद, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल, सेव इट। ओके, नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स लुक्स ग्रेट। अब एक और चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, आपको पता होगा शायद HR, सॉरी, दिस इज HR, वो एक लाइन क्रिएट करता है, तो इस तरीके की लाइन थोड़ी अच्छी दिखती है। ओके, ठीक है, तो हमारा जो नेविगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक कार्ड जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। अब कार्ड के अंदर हम थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐड करेंगे, तो इसी नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए हमें 10 मिनट्स लगे, तो शायद कार्ड जो है वो मैं बहुत ही जल्दी बना सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। ओके।